अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पास्ता और ये हम अपने स्पाइस के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छा और मज़े का लगता है। और इसके लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए? ये मैंने जो है पास्ता लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है सॉल्ट और जो है ऑयल डाल के। सिंपल है, आप इसको बॉईल कर लें और जो इसका पैकेट है उसके ऊपर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। और ये मैंने चिकन बोनलेस लिए है और इसके स्मॉल स्मॉल पीसीस किए हैं इस तरह से। और ये जो है ये 350 ग्राम है। और ये मैंने टमेटोज लिए हैं 2 और इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ टी स्पून, लेमन 2 टेबल स्पून, और टमेटो केचप है ये 3 टेबल स्पून है, और ये फ्रेश क्रीम है और ये भी 2 टेबल स्पून है। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है ये 1 टेबल स्पून है, और 3 टेबल स्पून जो है ये योगर्ट है। और ये मैंने ड्राई रोस्टेड जो है क्यूमिन पाउडर लिया है, और ये जो है ये हाफ टी स्पून है, और हाफ टी स्पून जो है ये ड्राई कोरिएंडर पाउडर है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है, और रेड चिली ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जिससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा चिकन को। और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, और ये मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। और अब जो है हम बाकी जितने भी मसाले हैं सवाई इसके ये क्रीम और हमारी केचप, बाकी सारे मसाले जो हैं वो हम अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। ये मैंने कोरिएंडर, सॉल्ट, ड्राई रोस्टेड। सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं और इसको हम 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके जो है वो रख देंगे, और फिर हम जो है वो अपनी पास्ता की कुकिंग को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़े का बनता है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको मैरिनेट करने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी। ये देखें, ये 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा जो चिकन है ये मैरिनेट हो चुका हुआ है। और अब जो है हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया है और मैंने पॉट जो है वो रख दिया हुआ है अपने बर्नर पे। और जैसे वो हीट अप होता है हम अपने चिकन को इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा ऑयल जो है ये गर्म हो चुका हुआ है और अब इसके अंदर मैं जो चिकन है उसको ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये चिकन को ऐड कर दिया है और इसको हम कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। जैसे ही जो है ये मसाला अच्छे से जो इसको लगा हुआ है चिकन को, ये अच्छे से भुन जाएगा और चिकन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो अपने टमाटोज़ की जो हमने प्यूरी बनाई है उसको ऐड करेंगे। ये देखेंगे हमारा जो चिकन है ये अच्छे से रेडी हो चुका हुआ है। और अब जो है मैं इसके अंदर जो टमाटोज़ को मैंने ग्राइंड किया था वो ऐड करी, और अब जो है हम इसको कुक करेंगे जब तक जो है ये हमारे टमाटोज़ भी अच्छे से कुक हो जाए इस मसाले के साथ। और फिर हम इसके अंदर अपनी फ्रेश क्रीम और टमाटो केचप को ऐड करेंगे। ये देखेंगे हमारा जो टमाटोज़ हैं वो भी अच्छे से जो है वो पक चुके हुए हैं। और अब मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम जो है वो ऐड कर दी है। और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप अपनी जो मिल्क है उसके ऊपर जो मलाई आती है उसको भी आप ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, और या अगर वो भी ना हो तो फिर आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं। और अब जो है ये देखेंगे इसका कितना अच्छा सा कलर हो गया। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी और फिर मैं इसके अंदर केचप ऐड करूँगी। ये देखें, ये हमारा जो चिकन है ये अब रेडी है, और इसके अंदर अब जो है मैं टमाटो केचप जो है वो ऐड कर रही हूँ, और इसको हम 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे केचप के साथ। ये देखें, ये मैं इसके अंदर जो है वो चारकोल रखने लगी हूँ इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। इसका बहुत अच्छा बारबेक्यू स्टाइल इसका जो है वो टेस्ट आएगा। अब चिकन के ऊपर ये जो हमारा कोयला है उसके ऊपर ये मैंने ऑयल डाल दिया, इसको मैं स्मोक दूंगी 1 मिनट के लिए, और फिर जो है हम इसके अंदर अपने पास्ता को ऐड करेंगे। अब जो है मैं इसके अंदर अपना जो पास्ता है उसको ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी।
ये देखें हमारा बारबेक्यू चिकन टिक्का पास्ता जो है ये रेडी है और अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें यहाँ हमारा मज़ेदार चिकन टिक्का पास्ता जो है बारबेक्यू स्टाइल से ये रेडी है। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर बनाएं, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। आप बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।